गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम B.Ed फर्स्ट ईयर के लेसन प्लान्स कंप्लीट कर रहे हैं। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं हम उनको बता दें कि आज हम कर रहे हैं हिंदी का लेसन प्लान नंबर 7, लेकिन इसके अलावा आपको साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स के लेसन प्लान भी कराए गए हैं। फ़िलहाल वो खैर पूरे 20 कंप्लीट नहीं है, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा जैसे पता चलता है कि किसी और लेसन प्लान की ज़रूरत है तो हम उसको भी ऐड कर लेते हैं। तो इस वजह से पूरे 20 तो पूरे नहीं हो पाए हैं, बट वो कराए जाएंगे। ठीक है, फ़िलहाल हमारा हिंदी चल रहा है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप वो देख सकते हैं, और हेल्पफुल लगता है तो शेयर कर सकते हैं। फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, कैसा लग रहा है आपको। कमेंट करके भी दे सकते हैं आप, और लाइक या डिसलाइक करके भी दे सकते हैं। ठीक है, PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाता है। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं हमारा इंट्रो आ जाता है। लेसन नंबर, क्लास सेक्शन, स्कूल, डेट, सब्जेक्ट एंड सब सब्जेक्ट। टॉपिक या प्रकरण है हमारा आज संज्ञा एवं उसके भेद। अब देखिए, ये आपका व्याकरण, हिंदी व्याकरण से है, तो सब सब्जेक्ट यहाँ लिखा नहीं हुआ, लेकिन आप यहाँ लिख सकते हैं व्याकरण। ठीक है, यहाँ व्याकरण बता सकते हो, सब सब्जेक्ट है हमारा व्याकरण। अच्छा, आगे जब हम चलते हैं तो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, हमारे सामान्य उद्देश्य जो सब्जेक्ट पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो हिंदी ग्रामर है वो हमारा सब्जेक्ट है, तो सामान्य उद्देश्य उसी के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। इसके आगे जब हम चलते हैं तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जिसे हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं हिंदी में, ये आ जाता है। विशिष्ट उद्देश्य आप जानते हैं टॉपिक पर बेस्ड होता है, टॉपिक चेंज होते ही आपका विशिष्ट उद्देश्य भी चेंज हो जाता है। फिर टीचिंग एड्स या सहायक सामग्री आती है, जो हम पढ़ाने में जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं वो हमारी सहायक सामग्री होती है। आगे चलते हैं तो ये प्रीवियस नॉलेज या पूर्व ज्ञान जिसे हम कहते हैं, बच्चे को बेसिक सी नॉलेज हर चीज़ के बारे में होती है, जिससे हमें मदद मिलती है प्रस्तावना प्रश्न करने में, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कहाँ है प्रस्तावना प्रश्न, तो इसलिए पूर्व ज्ञान ज़रूरी होता है। तो हमने मान लिया छात्र एवं छात्राओं को कुछ बेसिक सी नॉलेज है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो देखते हैं आप यहाँ पर सबसे पहले ये जो कॉलम है ये हमारा टीचिंग पॉइंट है, यहाँ शिक्षण बिंदु लिखा जाता है, हम जो पढ़ाने वाले हैं वो लिखेंगे। फिर यहाँ शिक्षण उद्देश्य आता है, हम वो क्यों पढ़ा रहे हैं, ये विशिष्ट उद्देश्य से ही संबंधित होता है। ठीक है, फिर यहाँ छात्र अध्यापिका क्रिया आती हैं, छात्र अध्यापक क्रियाएँ आती हैं, जो हम कुछ पूछेंगे प्रश्न या कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे वो इस कॉलम में लिखा जाता है। फिर स्टूडेंट्स एक्टिविटी, छात्र क्रियाएँ, बच्चे आंसर जो देते हैं वो यहाँ लिखे जाएंगे। जो हम विधि यूज़ कर रहे हैं अपने टीचिंग में, या कोई भी पिक्चर ऐड करते हैं, ब्लैक बोर्ड वर्क शो करते हैं, तो इस कॉलम में शो किया जाएगा। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, जिसे इंग्लिश में इवेल्युएशन क्वेश्चन कहते हैं। मतलब कि क्या, कि हमने टॉपिक पढ़ाया है तो बच्चा अगर समझ पाया है तो हम कुछ प्रश्न करेंगे पढ़ाने के बाद में, जो हमने पढ़ा दिया है उसी से संबंधित, तो बच्चा आंसर कर पाएगा अगर उसने ध्यान से सुना है। तो वो हम यहाँ इवेल्युएशन क्वेश्चन, मतलब मूल्यांकन करने के लिए हम मूल्यांकन प्रश्न लिखते हैं। सबसे पहले हमारा प्रस्तावना प्रश्न आ जाता है, तो हमने यहाँ कुछ सेंटेंस दे दिए, बच्चों को शो कर दिए कि ये आपके कुछ वाक्य हैं, उन्हीं से संबंधित हम यहाँ प्रश्न पूछने लगे। ठीक है, तो प्रश्न हमने पूछ लिया। देखिए, आप प्रस्तावना प्रश्न में कुछ भी एग्जाम्पल लेकर ना प्रश्न पूछ सकते हैं, या तो सिर्फ बोलकर या कुछ शो कर कोई पिक्चर शो कर दी, कोई सेंटेंस शो कर दिया, तो उसी तरीके से यहाँ यूज़ किया गया है ये पैटर्न। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हम ऐसा मानकर चलते हैं कि बच्चे को इसका आंसर नहीं आता होगा, तो छात्र निरुत्तर हो जाता है, मतलब वो आंसर नहीं कर पा रहा है। फिर यहाँ प्रश्नोत्तर विधि हो जाती है। इसके आगे जब हम चलते हैं तो उद्देश्य कथन आता है हमारा, जहाँ हम अनाउंसमेंट करते हैं कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो उद्देश्य कथन में हमने ये बता दिया, तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं और कथन विधि से हमने उनको बताया है। सबसे पहले हमने टॉपिक लिया संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के लिए यहाँ कुछ उदाहरणों का हम हेल्प ले रहे हैं। ये कुछ वाक्य दिखाते हुए हमने पूछ लिया बच्चे से ये प्रश्न कि ये जो रेखांकित शब्द हैं ये भाषा में किसका बोध कराते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सब का बोध कराते हैं। फिर यहाँ नियम निर्धारण में हमने एक्सप्लेन कर दिया कि इन्हें हम क्या कहते हैं, तो हमने बता दिया ये संज्ञा कहे जाते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, व्याख्यान विधि से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ बताया कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। यहाँ देखिए, ये हमने मूल्यांकन प्रश्न कर लिया टॉपिक खत्म होते ही। ठीक है, मैंने आपको जैसा पहले भी बताया है कि अलग अलग टीचर, प्रोफेसर्स का जो लेसन प्लान बनाने का तरीका है वो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंट मिल जाएगा। तो इवैल्यूएशन क्वेश्चन
भी ऐसे ही हैं कि या तो आप पूरा लेसन प्लान कंप्लीट करने के बाद में लास्ट वाले पेज पर मूल्यांकन प्रश्न करते हैं, या आप हर टॉपिक के ख़त्म होने के बाद मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। तो दोनों तरीके ठीक हैं। तो इस प्रकार यहाँ हम हर एक टॉपिक के ख़त्म होने पर मूल्यांकन प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये मैं समझा क्यों रही हूँ, क्यों, जैसे कि आप खुद भी लेसन प्लान बना के सीख सकें, देख सकें, आपको भी बनाना आए, ठीक है ना। सिर्फ ऐसे ही नहीं करना कि आप देख लिए बस काम हो गया, आपको बनाना भी तो आना चाहिए, बीएड कर रहे हैं ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए बेसिक सी चीज़ें कि लेसन प्लान हम बना कैसे रहे हैं, क्या किस किस पे कहाँ किसका क्या मतलब है, क्यों लिखा जा रहा है, ठीक है, कैसे कैसे ये चीज़ें तैयार की जाती हैं, बस। ओके, अब देखिए आगे संज्ञा के भेद आ जाते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। फिर आगे क्या किया हमने, फिर से कुछ उदाहरण हमने दिखाए यहाँ पर बच्चे को, और हमने पूछ लिया कि ये जो रेखांकित शब्द हैं वो क्या हैं, किसका बोध करा रहे हैं। तो विशेष जाति का बोध करा रहे हैं, बच्चों ने बताया, प्रश्नोत्तर विधि हो गई। फिर हमने नियम निर्धारण करते हुए यहाँ पर क्या बता दिया कि ये हम जातिवाचक संज्ञा होती है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ फिर से हमने ये इवैल्यूएशन मूल्यांकन प्रश्न कर लिया। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आया व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को इसी प्रकार बताएंगे, कुछ उदाहरण दिए, फिर एक प्रश्न किया, बच्चे ने आंसर कर दिया, और इसके बाद में नियम निर्धारण विधि में ही हमने बता दिया कि ये संज्ञा क्या होती है। प्रश्नोत्तर विधि से हमने प्रश्न किया था, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा बताइए, ये हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो जाता है। ये हमारा लास्ट पेज है लेसन प्लान का, जिसमें हम भाववाचक संज्ञा के बारे में बता रहे हैं। कुछ उदाहरण हो गए, सेम वही मेथड है, एक प्रश्न पूछ लिया, बच्चे ने आंसर किया, प्रश्नोत्तर विधि हो जाती है। नियम निर्धारण में हमने बता दिया कि हम भाववाचक संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, लास्ट में ये हमारा एक मूल्यांकन प्रश्न हो जाता है। फिर शाम पर सार आ गया, मतलब बच्चों को कुछ काम करने के लिए हमने जो दिया था, ब्लैक बोर्ड पर कुछ समझाया था, वो बच्चा क्या करेगा, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेता है। यहाँ ये ब्लैक बोर्ड शो कर दिया, ये बंद है, सो इसको अभी ओपन करके दिखाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ पुनरावर्ती प्रश्न भी एक प्रकार से मूल्यांकन करने के लिए ही होते हैं, ठीक है। तो ये पुनरावर्ती प्रश्न हो गया। इसके बाद गृह कार्य है, तो यहाँ गृह कार्य शो कर दिया है, कुछ संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेद। या ब्लैक बोर्ड पर भी आप ये जो ये प्रश्न है यहाँ जो आपको शो किए जाएंगे, वो भी आप मान सकते हैं कि ये गृह कार्य में ही है, ठीक है। देखिए ये आ गया आपका ब्लैक बोर्ड ओपन होके। तो ब्लैक बोर्ड पे ये 3 प्रश्न पूछ लिए हैं, ठीक है, होमवर्क हो गया ये। इस प्रकार से आपका ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, PDF टेलीग्राम से मिल जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट लेसन प्लान में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।